अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब मैं आपको बड़ी मजे की और बड़ी खबर यह देने जा रहा हूं कि किराए पे लाए सैकड़ों नहीं हजारों कारकुन जो थे वापसी पर बगैर पैसे मिलने के लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर रात गुजारने के बाद सुबह लाड़ी अड्डा से और नवाज शरीफ ने जलसे में चार्जशीट अपने सगे भाई शहबाज शरीफ पर लगाकर पैगाम क्या दिया है, इतना खौफ क्यों तारी है मुस्लिम लीग नून पर। मैं एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़े बंगले डाल रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं और बड़े खुश हैं मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लोग जो कल जलसे में आए और जलसे में आने वाले तो नहीं मैं कह सकता, बल्कि वो तमाम मुस्लिम लीग नून के अहम ज़िम्मेदारान जिनको टारगेट दिया गया था कि चाहे जन्नत का टिकट हो, मोटरसाइकिल 125 हो या कीमे वाली बिरयानी हो, कीमे वाले नान हो, हर सूरत में कारकुनों को वहां लाया जाना है। मैंने अपने पहले व्लॉग में आपको आज वो सारी चीजें दिखा दी किस तरह किसको पैसे देकर लाया गया था। अब मैं आपको बड़ी मजे की और बड़ी खबर यह देने जा रहा हूं कि किराए पे लाए सैकड़ों नहीं हजारों कारकुन जो थे वापसी पर बगैर पैसे मिलने के लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर रात गुजारने के बाद सुबह लाड़ी अड्डा से अपने घरों को रुखसत होते हुए इस कदर सख्त अल्फाज बोलते रहे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर उसे दिखा भी नहीं सकते। मियां नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब बनाने के लिए जहां पर सारी मशीनरी काम कर रही थी, वहीं पर मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान किराए पर बहुत से कारकुनों को लेकर आए थे। मैंने याद करे पहले ही कह दिया था बहुत से कारकुनों को किराए पर लाया जाएगा, ऐसा ही हुआ। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि मियां नवाज शरीफ इस जलसे के बाद परेशान क्यों थे। मैं एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ जलसे के बाद परेशान क्यों थे। दूसरी खबर यह है कि इतना खौफ क्यों तारी है मुस्लिम लीग नून पर कि नून लीग की क़यादत किसी सूरत में तहरीक इंसाफ का मुकामी वर्कर कन्वेंशन में नहीं होने दे रही। सहाफियों, यूट्यूबर्स को भी साथियों को गिरफ्तार किया गया है और नवाज शरीफ ने जलसे में चार्जशीट अपने सगे भाई शहबाज शरीफ पर लगाकर पैगाम क्या दिया है, यह बड़ी अहम तरीन खबर है। पहली बात करते हैं मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ जलसे में पहुंचे, जलसे से खिताब किया। अच्छा, पाकिस्तान के तमाम अखबारात की सुर्खियां या बाकी चीजों को छोड़ दें, मैं तो बात करूंगा उन हकाइक की जो सामने थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बनाकर एक शख्स को लाया गया और यह साबित करने की कोशिश की गई कि इसके आने से मुल्क की मुआशी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। नवाज शरीफ की आधे घंटे से ज्यादा तकरीर में खानदानी दुखरों के अलावा मुझे क्यों निकाला, मुझे मेरी हुकूमत क्यों खत्म की, और एक बिल जो उन्होंने दिखाया कि यह मेरी हुकूमत में बिल था और यह 2022 में बिल था और 2022 में इतनी महंगाई हो गई और मेरी हुकूमत में इतनी महंगा। मियां नवाज शरीफ साहब को यह इल्म ही नहीं था या मियां नवाज शरीफ साहब को इल्म होने के बावजूद उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि 2022 में भी मियां साहब आपकी हुकूमत थी। 2022 में आप ही की जमात का वजीर आजम था, आपका सगा भाई वजीर आजम था। रजीम चेंज से लेकर दीगर मामलात में उसका अहम किरदार था और आपका भी बड़ा अहम किरदार था। अगर 2022 में कीमत इतनी ज्यादा थी तो जिम्मेदार आपकी जमात है और नीचे जो लोग खड़े हैं, चूंकि वो उनमें से अक्सरियत किराए के लोगों की थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। वो तो ये कहते या अल्लाह जल्दी से जलसा खत्म हो, हमें पैसे मिले, हमें बिरयानी मिले, हम चले जाएं। लेकिन एक जरूर हुआ है कि मियां साहब के जलसे के बाद जन्नत की टिकट
होंडा 125 मिला या नहीं मिला, किसी को ना जन्नत की टिकट ये दे ही नहीं सकते। होंडा 125 मिला ही नहीं। हाँ, लोगों बेचारों को वापसी की किराए के पैसे भी नहीं मिले और बहुत से लोग सड़कों पर रात गुजारने और सुबह बेचारे बददुआएं देते हुए जाते नजर आए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में एक भी ऐसी बात नहीं की जिससे यह साबित हो कि पाकिस्तान की माशियत, पाकिस्तान में आगे आने वाले दिनों के लिए कोई बेहतर प्लान मियां नवाज शरीफ साहब पेश कर सके हों। मियां नवाज शरीफ साहब कोई चीज़ ऐसी पेश नहीं कर सके जिसके बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और क्लियर है कि मियां नवाज शरीफ को इस बात का इल्म था कि इक़्तिदार अभी उनको नहीं मिलने वाला। यह आपको मैं खबर दे रहा हूं। इसलिए ना उन्होंने इलेक्शन की बात की बल्कि अपने छोटे भाई पर चार्जशीट लगा दी और 2022 का जिक्र कर दिया। नवाज शरीफ वापसी पर इस कदर परेशान थे कि उन्होंने घर अपने पहुंचते ही जाती उम्रा अपने चंद करीबी लोगों से कहा, जलसा तो हो गया, क्या मैं वजीर आजम भी बन जाऊंगा? क्या मेरी ताहयात नहली खत्म हो जाएगी? कहीं मेरे साथ आगे फिर हाथ तो नहीं हो जाएगा? सराय कहते हैं कि मियाँ साहब को इतना परेशान कभी नहीं देखा। मियाँ साहब को तो खुश होना चाहिए था। हालांकि जिस कमाल की एक्टिंग माजरत से इस स्टेज पर हुई, गले लग के रोए, आंसू बहाए। हालांकि उससे पहले मुलाकात एयरपोर्ट पे हो चुकी थी, उससे पहले मुलाकात किसी और जगह भी हो चुकी थी। उस वक्त ये जज्बाती मनाजर नहीं थे। अवाम के सामने ये जज्बाती मनाजर क्यों थे? अब लाहौर में एक पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिलती है। जलसे की इजाज़त बाकायदा हुकूमत की तरफ से मिलती है, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजाज़त देती है। उस इजाज़त के बगैर बाद आज जलसा नुमा एक छोटा सा कन्वेंशन काना में होना होता है। खौफ की ये आलम है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो किसी को कहती है कि ये जलसा नहीं होना चाहिए। अगर ये जलसा हो गया तो फिर किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ जो है वो हम उसे नहीं रोक सकते। और उसके बाद सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार, यूट्यूबर्स और हमारे सहाफ़ी भाइयों को भी गिरफ्तार किया जाता है। और आप ये पुलिस की मैंने भी देख ही रहे किस तादाद में पुलिस, ये कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं है बल्कि ये जलसा रुकवाने के लिए है। आखिर खौफ किस बात का? इसमें तो इमरान खान भी तकरीर करने नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा शख्स तकरीर, मुकामी क़यादत थी। ये मुकामी क़यादत से इस कदर खौफजदा तो फिर इलेक्शन में इनका हाल क्या होगा? नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ पर चार्जशीट के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि नवाज शरीफ अगर नहीं वज़ीर आज़म बनते तो शहबाज शरीफ के भी वज़ीर आज़म की बनने के चांस ना होने के बराबर हैं, क्योंकि नवाज शरीफ किसी सूरत भी शहबाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने 2022 की हुकूमत का जिक्र किया जब उनका भाई वज़ीर आज़म था। लेकिन इससे भी आगे बड़ी खबरें हैं, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।